जिस दिन संजय निषाद का यह बयान आया था, मैंने संजय निषाद का जितना मैं कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर सकता था उतना करके जलालत मलालत की थी राष्ट्रीय सम्मान समारोह। मेरा नाम अमिताभ अग्निहोत्री है, अशोक यादव। क्या बड़ों से पूछिएगा, वो बताएंगे। संजय निषाद की राजनीतिक हैसियत बहुत छोटी है, चिंटी बराबर। क्या जितनी उनकी हैसियत उतना लानत मलानत कर दी थी। राहुल गांधी की हैसियत राजनीतिक बड़ी है, इसलिए बड़ी टिप्पणी करूंगा। ठीक ना, ये हमको ना बताइए महाराज। किसी बात कर रहे हो आप? संजय निषाद ने कहा मैंने उतना ही मुखर आलोचना की, लेकिन संजय निषाद की हैसियत बहुत छोटी है। राहुल गांधी की हैसियत बड़ी है, वो एक पार्टी के, एक परिवार के कर्ता धर्ता है, मुखिया है, जिस परिवार ने इस देश में 45 साल शासन किया। आप सब लोगों के रहनुमा हैं, आप सबके मालिक मुख्तार हैं राहुल गांधी भाई। समाजवादी पार्टी से लेकर और 20 पार्टियों के मालिक मुख्तार तो वही है ना। इसलिए सवाल खड़ा कर रहा हूं मित्र, इसको हल्का मत करिए। और यहां हल्का कर भी लो तो क्या फर्क पड़ता है मेरे दोस्त, जनता में जाना होगा। जो सवाल मैं पूछ रहा हूं ना, भाजपा पूछे ना पूछे, जनता पूछेगी कि आप शक्ति से लड़ेंगे। इतने बड़े कब से हो गए? और शक्ति से जो लड़े, हमारे शास्त्र बताते हैं राज भाई, जो रक्त बीज थे रक्त बीज संखन संघारे, महिषासुर नृप अति अभिमानी, जही अघवार मही अकुलानी। क्या समूल उच्छेदन कर दिया भगवती ने। भगवती से कौन लड़ेगा? रावण को मारने के लिए राघव को भी भगवती की कृपा मांगनी पड़ी थी, जो नारायण का अवतार थे। हम उस देश के लोग हैं। हम देवी के शरीर के जो अवयव जहां जहां गिरे सती के, हम वहां आज तक जाके माथा झुकाते हैं। मेरा तो बड़ा मासूम सवाल था, आज मैं कोई झगड़ा करने नहीं आया। आपको किस डॉक्टर ने बताया अल्ल बल्ल बोलो? ये मैं समझना चाहता हूं। उस डॉक्टर का नाम सार्वजनिक करो। किसने आपको ये सलाह दी कि आप ऐसा बोलो हिंदू धर्म पर, कि मंदिरों में चोर लड़की छेड़ने जाते लोग? ये नॉनसेंस बात है भाई। मैं माफ करिएगा मुझे इतने कड़े शब्द के लिए, नॉनसेंस बात है, मूर्खतापूर्ण प्रलाप है। चप्पल चोरी के लिए जाते हैं। अच्छा हम मान लीजिए आप बहुत सहज हैं, आपको कुछ इल्म ही नहीं, होश ही नहीं, तो ये बात मजार दरगाह के लिए बोल दीजिए। चरारे शरीफ, देवा शरीफ से लेके अजमेर शरीफ तक बोल दीजिए। नहीं बोल पाएंगे ना मित्र। ये बोल दीजिए दरगाह में कोई पावर नहीं, पावरलेस है, यूजलेस है, बोल दीजिए, बुलवाइए उनसे, भाई से अपने। मैं तब भी उनको बेनिफिट डाउट दे दूंगा, समझ लूंगा भाई ये तो इनकी समदृष्टि है, ये तो सबको रेले पड़े हैं। अशोक यादव जी से भी कहूंगा, वो उनकी पार्टी के भी वो नेता है राहुल जी, आप बुलवा दीजिए ऐसा। हम मान लेंगे कि भाई अब तो ये 360 डिग्री घूम रहे हैं, सबको एक ही से बोल रहे हैं। लेकिन केवल हिंदुत्व पर प्रहार करेंगे, ये स्वीकार्य नहीं। किसी भी धर्म पर राजनेताओं को प्रहार नहीं करना चाहिए, मैं इस विचारधारा का हूं। लेकिन हिंदुत्व पर प्रहार हो, ये मुझे मंजूर नहीं, देश को मंजूर नहीं। आप में ताकत नहीं बची, समझ में आता है। आपकी पार्टी में ताकत नहीं बची, समझ में आता है। इस फ्रस्ट्रेशन में आप मूर्तियों को लपेट लेंगे। मेरे प्रश्न का, जब भी राहुल जी का बयान आया था, तब भी मैंने ये प्रश्न कांग्रेस के मित्रों से पूछा था कि मुझे बताओ, ये 6 करोड़ लोग बांके बिहारी के मंदिर में एक साल में जाके 50 लाख लोग रोज, 2.25 लाख महीने में 2.25 लाख लोग रोज माथा रगड़ते हैं देहरी पर बांके बिहारी की। क्या करने जाते हैं? चप्पल चोरी करने जाते हैं। कैसी बात करते हो? ऐसे अगंभीर व्यक्ति के हाथ में देश की राज सत्ता कैसे जा सकती है? मैं तो कांग्रेस और सपा और बाकी दलों से कहूंगा, आप लोगों के लिए चिंतन का समय है। ये चिंतन का समय देश के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए चिंतन का समय है। अगर भैया ऐसे ही बोलते रहे राज भाई, तो कसम भगवान की
स्थितियां बड़ी विकट हो जाएंगी। मैं रत्नाकर जी की बात के साथ नहीं खड़ा हो सकता, वो बड़ी कड़ी बात उन्होंने कह दी कि 13 आएंगी कि 300 आएंगी। मैं कौन होता, जनता तय करेगी। लेकिन हाँ, इतना मैं कह सकता हूं, स्थितियां खराब हो जाएंगी। जाके प्रिय नराम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। आपको राम मंदिर जाने में शर्म आती है और आप कह रहे हो कि हम भारत के आदमी हैं। आप जमाने भर में घूम सकते हैं, लेकिन राम मंदिर जाने में आपको बहाना बनाते। कभी कहते न्योता आएगा तो जाएंगे, फिर न्योता आ जाता तो कहते न्योता क्यों भेजा, इसलिए नहीं जाएंगे। फिर बोले 22 को नहीं जाएंगे, 23 को जाएंगे। 22 को बीते भी 2 महीने होने जा रहे हैं, 2 दिन कम है, 4 दिन। आप गए नहीं ना, जमाने भर में घूम रहे हैं। राघवेंद्र सरकार की ड्योढ़ी पर आपको जाने में शर्म आती। क्यों? हाथरस में क्या हुआ, सिलीगुड़ी में क्या हुआ, होनोलुलु में क्या हुआ, सारी बातें सिर माथे भाई मेरे। जब हाथरस में दुर्घटना घटी थी तो कोई कीर्तन कर रहा था? नहीं ना, तब उसकी भी आलोचना हुई। लेकिन हाथरस में घटना घटी, पहलवानों ने धरना दिया, इसलिए राहुल गांधी को हिंदुत्व का अपमान करने का अधिकार दे दें क्या? राज भाई, ये तर्क स्वीकार ही नहीं हो सकता। बोले जी पहलवानों ने वो मेडल वापस किए थे, इसलिए अब वो भगवती से लड़ेंगे राहुल गांधी। किसी बात है, इस बात का कोई तारतम्य है क्या है? बोले इसलिए अब वो सारे मंदिरों का अपमान करेंगे। बोले क्यों? बोले हाथरस में घटना नहीं घटी। क्या हाथरस में जो घटना घटी हुई, उस बच्ची का परिवार भी मंदिर जाता था? ये आपको कौन सिखाता है ऐसी बातें, जिनका सिर नहीं पता, पैर नहीं पता? मैं हैरान हूं, जिस पार्टी को गांधी ने अपनी वैचारिकता से खड़ा किया हो, उस पार्टी में ऐसे ऐसे नॉन सीरियस लोग आ गए। जिस आदमी ने लंगोटी धारण करके भजन गाया पूरे जीवन, रघुपति राघव राजा राम, जिसने राम राज्य की कल्पना दी इस देश में, गांधी, उस पार्टी की बारिश है। इनको प्रणाम। राज्य अभी नहीं चेते तो चेतने लायक नहीं बचती है स्थिति। एक दौर था, एक लाइन कह के बात समाप्त कर दूंगा। अशोक जी, आप जिस इलाके से हो उस इलाके में भी, इसलिए कह रहा हूं आपको, एक दौर था इस देश में कम्युनिस्टों का बड़ा जलजला था। अशोक जी, कम्युनिस्टों का बहुत जलजला था। इंदिरा गांधी की सरकार उनके समर्थन पर चलती थी। राज शर्मा, क्या आज कम्युनिस्ट माइक्रोस्कोप से ढूंढे नहीं मिल रहे? क्या माइक्रोस्कोप से भी, मैग्नेट कौन सा लेंस होता उससे भी नहीं ढूंढने मिल रहे? कहां गए? क्या बंगाल में ही साफ हो गए? रसगुल्ला दिख रहा है, कम्युनिस्ट नहीं दिख रहा, खत्म हो गया मामला। क्या ममता ही ममता है, ममता बनर्जी। आपने सोचा नहीं कम्युनिस्ट इस देश से क्यों खत्म हो गए? क्योंकि वो कंबल ओढ़ के घी पीने की कोशिश करते थे, वो हिंदुत्व पर अभद्र टिप्पणियां करते थे। क्या स्थिति बनी? अफीम बताते थे ना धर्म को। अब कहां है? खोजो उनको जाके। मैं फिर कह रहा हूं, भाजपा से लड़िए, राम से नहीं, भगवती से नहीं, सनातन से नहीं, हिंदुत्व से नहीं, भारत से नहीं। धन्यवाद।